इलाज किया, डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया तो हम यहाँ आए। हमारा बच्चा ठीक हो गया। अब इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकता है कि मेरे गुरु मेरी मन की इच्छा तक जान लेते हैं एंड कुछ ही क्षण में उसे पूरा भी कर देते हैं। वो कहते हैं कि दो चीजें होती है, एक होता है लॉजिक, एक होता है मैजिक। तो ये मैजिक है जिससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो मैं सबसे कहती हूँ सब लोग मंत्र जाप करो और लीडर्स को प्रेस कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से क्या होता है, उसका जैसे ही वो पैर थकाए जाते हैं सब ठीक हो जाता है। जिस मैजिक का लॉजिक समझना है उसे दुनिया चमत्कार कहती है। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक अद्भुत बाबा के घर हम आपको वैसा ही नजारा दिखाते हैं। यहाँ सिर झुकाने पहुंचने वालों में घरेलू महिलाएं भी हैं तो बेहद पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर भी। और ये पति पत्नी तो करीब 2500 किलोमीटर की दूरी नापकर खास तौर से अबू धाबी से गुड़गांव आए हैं अपने जीवन में घटे चमत्कार पर आभार जताने। सी हिंदुस्तान की स्पेशल सीरीज बाबा वर्ल्ड के इस एपिसोड में चमत्कार के इन चश्मदीदों की कहानी हम आगे उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल, क्या बाबा वाकई चमत्कार कर सकते हैं? लेकिन फिलहाल हम इस खोज में थे कि क्या आज के दौर में ऐसे बाबा हैं जिन्हें चमत्कारों का अनुभव समाज ने किया है। इसी कड़ी में हमारी तलाश जाकर रुकी अद्भुत बाबा शिवानंद पर। जो खुद को भगवान दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथ की परंपरा के सिद्ध साधक यानी अवधूत कहते हैं। जो अपने ईगो को जीरो कर गया और चेतना को परम में मिला गया, उसी को अवधूत कहते हैं। ये अवधूत शैव संप्रदाय के, नाथ संप्रदाय के विशेष रूप से साधक होते हैं। गोरखनाथ जी के गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी और आदिनाथ जी, इनके द्वारा इस संप्रदाय का 11वीं 12वीं शताब्दी में प्रादुर्भाव हुआ। अध्यात्म की भाषा में कहें तो अवधूत यानी ऐसे बाबा जिन्होंने शिव तत्व को भी साध रखा और शक्ति तत्व को भी, और ब्रह्मांड रचने वाली इन शक्तियों से साधना के जरिए खुद को जोड़कर सहज में वैसा कुछ कर जाते हैं जिसे चमत्कार कहा जाता है। तो सिद्ध भी जो है वह एक प्रकार के ईश्वर कोटि में पहुंच जाता है। उसके लिए कहा गया कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो जो बात नहीं है उसको कर सकता है अकर तुम, और जो नहीं है उसको करेगा अन्यथा भी कर सकता है, उससे हट करके भी कर सकता है। जब से मानव का अस्तित्व है तब से ही उसमें ईश्वरीय आशा है और तब से ही भक्ति के जरिए शक्ति पाने का रास्ता भी। सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए योग का वरदान तो हमें हमारी ही परंपराओं से मिला है, लेकिन आज के दौर में भी कोई है जो योग, भक्ति और साधना की शक्ति से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। हमारे और आपके लिए तो ये चमत्कार हो सकता है, लेकिन उनके मुताबिक तो ये चमत्कार कोई भी कर सकता है। जब your individual consciousness merges with the cosmic consciousness, then your consciousness become the cosmic consciousness. फिर कोई चीज संभव असंभव है ही नहीं, सभी कुछ संभव है। अब हमारे सामने सवाल था, अगर अध्यात्म में चमत्कार होते हैं तो क्या उसे वैज्ञानिक नजरिए से देखा परखा जा सकता है? इसका जवाब हमने सीधे अवधूत शिवानंद से लेने का फैसला लिया और इस तरह बाबा बनाने वाले हमारे डीएनए की खोज हमें दिल्ली से सटे गुड़गांव में ले गई, जहां अवधूत शिवानंद गृहस्थ की तरह रहते हैं। उनका घर ही उनका आश्रम है। देखिए, आप सभी के जीन्स में
सप्तऋषियों की जीन्स है, वो जो अनंत की उनके पास शक्तियां थी, अनंत का ज्ञान था। तो प्रत्येक मनुष्य जो है वो किसी भी परिस्थिति में हो, उसमें अनंत की शक्तियां जो है वो विद्यमान है। हर पॉसिबिलिटीज उस मनुष्य के अंदर है। तो डीएनए तो आपके अंदर भी है, वो सिद्ध संत होने के आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो इसलिए मैं पहचान गया और मेरी यात्रा गुरु कृपा से चलती रही। तो सवाल ये कि वो सप्तऋषि या 7 ऋषि कौन थे जिनका डीएनए हम इंसानों के अंदर है। हिंदू धर्म के विद्वानों के मुताबिक वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, ये है वो सप्तऋषि जिनका डीएनए हमारे अंदर है। और उन ऋषियों के नाम से आज भी हिंदुओं के कुल गोत्र चलते हैं। कहते हैं ये वही 7 ऋषि हैं जिन्होंने ईश्वर की प्रार्थना के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा से प्रेरित होकर कभी वेद मंत्रों की रचनाएं की और अनंत की ऊर्जा से मानव की चेतना को जोड़ने का रास्ता खोला था। तो क्या धार्मिक ग्रंथों में दर्ज इन बातों की कोई वैज्ञानिक व्याख्या भी हो सकती है? जवाब में अवधूत शिवानंद पिछली सदी में विज्ञान की उस सबसे बड़ी परिकल्पना यानी आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत का हवाला देते हैं, जिसे आधार बनाकर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में जुटे हैं। Change the consciousness. Whole world is made up of consciousness. मैं भी शरीर नहीं हूं, मैं भी कॉन्शियसनेस से बना हूं, आप भी कॉन्शियसनेस से बने हैं। और ये प्रिंसिपल जो है, जो शिव योग का, मैं आइंस्टाइन के प्रिंसिपल से बताता हूं। आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल बताया E = mc²। यानी कि जो भी फिजिकल मैटर, ये कुर्सी है, आप हो, ये है, मैं हूं, सब कोई जो बने हैं, ये बने हैं एनर्जी से। एनर्जी, और एनर्जी बनी है वाइब्रेशन से। और वाइब्रेशन एक ही इंस्ट्रूमेंट है पूरी दुनिया में जो वाइब्रेशंस को एमिट करता है, वो आपका है माइंड, मनुष्य का। इसीलिए मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आपको बता दें, अवधूत शिवानंद शिवयोग के साधक हैं। उनके मुताबिक शिवयोग वही रहस्य विद्या है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकाकार होना सिखाता है। देखिए, इसके ऊपर आपको वाइब्रेशनल साइंस को सीखना होगा। ये पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे चलता है। जो मनुष्य है उसकी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अगर अभी तो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इस पे स्टडी करी है, अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो 67 हर्ट्ज रेजोनेंस पे वाइब्रेट करता है। और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो मेडिकल साइंस के पास आंसर नहीं है, उसको वो बोलते जीनियस है। और अगर 67 से कम 60 हर्ट्ज रेजोनेंस हो जाए तो वो व्यक्ति ही इज प्रोन टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, और ये बोलते ना जल्दी बीमार हो जाता है। और अगर 50 हर्ट्ज रेजोनेंस तक आ जाए, 55 तक, तो उस व्यक्ति को कैंसर हो सकती है। तो यानी कि रोगी से निरोगी बनने की जो प्रक्रिया है वो अपने तेज को बढ़ाने की प्रक्रिया है, और निरोगी से शिव योगी जो है वो अपने तेज को और बढ़ाने की प्रक्रिया है। और हमसे बातचीत में अवधूत शिवानंद ने यहाँ तक दावा किया कि हर आदमी चमत्कारी बन सकता है। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां तो सबके शरीर के अंदर है। जरूरत बस ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को जोड़ने की है। जब हम साधना करते हैं, हमारे सारे चक्र खुल जाते हैं, हमारी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना से पूरी कॉस्मिक एनर्जी जो है वो प्रवाहित होनी शुरू होती है। तो हमारे एक एक सेल से जो है फोटोन एनर्जी निकलती है, तेज निकलता है। तो इस चीज को हमारे शिव योगी सिद्धों ने इसका ज्ञान प्राप्त किया था, और साधना के द्वारा
हम अपना तेज बढ़ाते हैं। यहाँ एक सवाल और हमारे मन में उठ रहा था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को जोड़ देने के बाद मानव को क्या खाने से या किसी और माध्यम से ऊर्जा लेने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। दरअसल हम ऐसी कहानियां सुनते आए हैं कि हिमालय में पहाड़ों की कंदराओं में साधना करने वाले योगियों बाबाओं को खाने पीने की जरूरत तक महसूस नहीं होती है। जो पहाड़ है उसका महत्व है, वो पिरामिड शेप होती है और पिरामिड जो है कॉस्मिक एनर्जी को बहुत ज्यादा एट्रैक्ट करता है, तो पहाड़ पर कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो हिमालय में वो जाने अनजाने में उसको ज्ञान दो या ना हो, वो ऐसे ऐसे जब करेगा तो उसकी प्राण ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके अलावा हिमालय के कंदराओं में बहुत सारे सिद्ध बैठे हुए हैं, बहुत सारे शिव योगी बैठे हुए हैं, जिनकी एनर्जी फील्ड वो पूरे वातावरण को जो है बहुत ही पॉजिटिव। हिमालय में आपको कोई नेगेटिव स्पॉट नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पॉजिटिव ही दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ जो हिमालय का गर्भ है उसमें हिमालयन क्रिस्टल्स है और क्रिस्टल्स की एक अपनी कॉन्शियसनेस होती है और जो भी प्रलय हुई उससे पहले जो भी ज्ञान था पुराने समय में उसको उन डिवाइन एनर्जीज ने क्रिस्टल्स में लिख दिया था। वो सेलेस्टियल क्रिस्टल्स हैं, तो वो पूरा ज्ञान जो वाइब्रेट करता है, तो योगी जब साधना करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस ज्ञान के साथ जब मिलती है तो वो ध्यान की उच्च अवस्था में जाता है। ये हिमालय का रहस्य है। इसी बीच हमने अवधूत शिवानंद से सवाल और दागा। सवाल ये कि लेकिन ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को बाबा अपने अंदर भरते कैसे हैं जो चमत्कार रचता है। इसी के बाद अवधूत शिवानंद हमें अपने घर के साधना कक्ष में ले गए, जहां बाहरी लोगों का जाना पूरी तरह मना था। हमने देखा अवधूत शिवानंद का साधना कक्ष रहस्यमय था। वहाँ पिरामिड की आकार वाले बड़े बड़े श्रीयंत्र रखे हुए थे। इसके अलावा वहाँ ग्रेनाइट और स्फटिक के बने अष्ट शिवलिंग भी थे। वहाँ पारे का बना बड़ा शिवलिंग भी नजर आ रहा था, जो हमारी दिलचस्पी बढ़ा रहा था। हमने रसायन विज्ञान में पढ़ा था कि पारा ही एकमात्र धातु है जो सामान्य स्थिति यानी सामान्य ताप और दाब पर द्रव रूप में रहता है, लेकिन यहाँ सामान्य स्थिति में पारा ठोस शिवलिंग में ढला दिख रहा था। अवधूत शिवानंद के साधना कक्ष में अष्ट धातु का बना एक बड़ा सा पिरामिड हमने देखा। पिरामिड इतना बड़ा था कि उसके अंदर 2-3 आदमी आराम से बैठ सकते थे। साधना, सिद्धि और चमत्कार का रहस्य समझाने के लिए अवधूत शिवानंद हमें उस पिरामिड के अंदर ले गए। टीवी इतिहास में पहली बार रहस्य की ये तस्वीरें आपके सामने ला रहा है सी मीडिया। इसमें दिख रही है अद्वैत श्री विद्या और शांभवी साधना की वो प्रक्रिया जो जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। बाबा वर्ल्ड के अगले एपिसोड में हम इन रहस्यमयी साधनाओं पर विस्तार से बात करेंगे पूरी पड़ताल। लेकिन फिलहाल तलाश उस सवाल के जवाब की जो हमें यहाँ खींच लाई थी। क्या साधना से बनते हैं बाबा? क्या तपस्या से बनते हैं बाबा? साधना और सिद्धि का मेल जानेंगे बाबा बनने का रहस्य। कोटि के माने जाते हैं अवधूत, लेकिन अवधूत बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए कठिन साधना करनी होती है, कठिन तपस्या करनी होती है और कठिन सिद्धियां प्राप्त करनी होती है। हमारे शिव योग परंपरा में कहा गया है कि आप गुरु को नहीं खोजते, गुरु आपको ढूंढ लेता है। तो मेरे साथ यही हुआ। मैं 8 साल का था और एक बहुत ही सिद्ध हिमालयन सन्यासी थे, 108 स्वामी जगन्नाथ जी, तो वो हमारे घर आना शुरू।
और आना भी कैसे शुरू हुए कि शरारत कर रहे थे तो माँ पीटने भागी, हम आगे भागे तो उधर से उन्होंने हाथ पकड़ लिया, कहा दिव्य आत्मा है, मारना नहीं। तो वो 6 महीने में या कुछ महीने के अंतराल में वो आते थे हमारे यहाँ, कुछ समय रुकते थे फिर चले जाते थे। और हम लोग 7 भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। असल में मेरे पिताजी का देहांत तो मैं 6 महीने का था तभी हो गया था, तो मुझे तो ज्यादा उनका कौन ज्ञान देगा पता नहीं था। माँ को उन्होंने कहा मैं इसको दीक्षा दे दूं, तो माँ खुश हो गई, उसको क्या पता मैं मुसीबत का कारण बनूंगा, तो खुश हो गई। उन्होंने कहा दीक्षा दे दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा कोई कॉपी वगैरह लेके आओ, तो एक बड़े भाई बहनों से बोला मुझे कुछ दे दो, तो एक डायरी थी आधी लिखी हुई, वो फाड़ दी गई, जो सफेद पन्ने थे वो मुझे दे दिए, वो मेरा जो ग्रंथ बना। तो उन्होंने कहा लिखो, जितना मैं लिख सकता था मुझे मंत्र दीक्षा दी, बोला इसको जपो और जब याद हो जाए तो इसको जला देना कागज को। तो मैंने क्या जपना, वो गए, मैं बैठा तो जैसे कोई अंदर से शुरू हो गया हो वो चालू हो गया। उसके बाद मेरी साधना, अगर मैं क्रेडिट दूं कि मैं कर रहा था, ऐसा नहीं हो रहा था, ऑटोमेटिक जो है। और सारे घर के लोग परेशान, सारे लोग चिंतित, सबने कहा तूने पढ़ाई करनी है, तूने ये कहाँ चक्कर में लग गया। पिटाई विटाई की भी धमकी मिली हमें, लेकिन मेरी वो साधना चलती रही और उसके साथ साथ जीवन में चमत्कार भी आते रहे और योगी पुरुषों का मेल भी होता रहा। मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया, पहला ज्ञान ये दिया कि तुम्हारे जो चौथा शरीर है वो ज्ञानमय कोश है और पूरे विश्व का किसी भी सब्जेक्ट का जो ज्ञान है वो तुम्हारे शरीर के भीतर ही भगवान शिव ने दे रखा है। तो तुम्हें चेष्टा ये करनी है कि इस स्थूल शरीर से प्राण शरीर में प्रवेश करना सीखो। वो मैं शुरू में सीख गया था। कुंडलिनी जो हमारे चित्ती शक्ति, उन्होंने जो मुझे सिखाया, उन्होंने कहा कि शिव यहाँ विराजमान है और माँ आद्या शक्ति, चित्ती शक्ति तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार में एक स्वयंभू लिंग है और उस पे 3.5 कुंडली मारे तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति है। पहले इसके दर्शन करो। तो फोकस जो है जैसे जैसे करते हैं तो अंधकार मिटना शुरू हो जाता है। तो उसके दर्शन हो गए और वो जागृत जो है इसको ऊपर उठाओ। तो जैसे वो शक्ति ऊपर उठती थी तो बहुत ही शरीर में कंपन होती थी और कई बारी तो योगिक क्रियाएं, शरीर ऐसा हो जाता था जैसे रबड़ का हो। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि कैसे जो है अलग अलग योग जो है वो होने शुरू हो जाते थे। और फिर जैसे कुंडली ऊपर उठती है तो जब ग्रंथि का छेदन, ये 3 ग्रंथियां हैं जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताई। ब्रह्मा ग्रंथि ये अज्ञानता की है, ये तुम्हारी अटैचमेंट है एक्सटर्नल वर्ल्ड से। फिर ये जो है विष्णु ग्रंथि जो कि रजोगुण से अटैचमेंट है। और फिर ये रुद्र ग्रंथि जो तुम्हें सतोगुण से भी दूर हटा देगी अगर इसको भिन्न कर लोगे और निर्गुण अवस्था में पहुंचोगे। तो जब ये होती थी तो कई जन्मों के, जब ब्रह्मा ग्रंथि खुली तो कई जन्मों में पता नहीं 84 लाख योनियों में रहे होंगे, कहाँ रहे होंगे। तो मुंह से शेर की आवाज निकलती थी और लोग डर भी जाते थे। तो इसीलिए मैं एकांत में जो है जहाँ ये साधना करते हुए शक्ति ऊपर उठती है। स्वामी जी प्रणाम। मैं नैना आपसे जानना चाहती हूँ कि ये किस तरह की साधना है। उस परमेश्वर के साथ लीन होने की साधना है ये। और इस साधना में
हम धीरे धीरे भगवान से जब कनेक्ट होते हैं तो अपनी थर्ड आई से शक्ति भगवान में जाती है और वहां से हमारे अंदर जाती है। और कुछ समय के बाद शरीर का एक एक सेल जो है उसमें भगवान का ये जो नवपाषाण का लिंग है ये ज्योतिर्मय हो जाता है। तो शरीर का एक एक रोम जो है वो ज्योतिर्मय हो जाता है। उसके बाद श्वास की गति धीमी होनी शुरू हुई और फिर कुछ समय के बाद हम श्वास चढ़ जाती है ऊपर। श्वास चढ़ जाने का मतलब है सांस रुक जाती है। तो फिर वो प्राण ऊर्जा जो है उसमें समाधि में हम चले जाते हैं। और ये जो पिरामिड स्थल जो है इसके बारे में भी बताएं। ये जो पिरामिड है कॉपर का है तो गुड कंडक्टर है ये। तो इसमें जो है वो कॉस्मिक एनर्जी बहुत अधिक है। हवा कम होती जा रही है और धीरे धीरे ये रहेगी भी नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं रहेगी, ये भी नहीं रहेगी। और फिर जो है जब प्राण ऊर्जा अधिक होती है तो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से परमात्मा की उस चेतना से जुड़ जाते हैं। आखिर पिरामिड के अंदर क्यों की जा रही है ये साधना, खुले में क्यों नहीं? क्या इसकी कोई खास वजह है? और ये पिरामिड कैसे सिद्धि में मददगार साबित हो सकता है? हमारे मन में उठ रहे इन सवालों का जवाब भी हमें हाथों हाथ मिल गया। नेति धोती किंजलकर करके दुनिया से दूर वीराने में बेहद कठिन परिस्थितियों में तपस्वी साधक या कहे कि बाबा कैसे सालों तक बिना खाए पिए साधना में लीन रहते हैं। धर्म और परंपरा के जानकार बताते हैं कई यौगिक क्रियाएं भी इसमें उनकी मददगार बनती हैं। जो योग संसार समझता है वो सिर्फ 5% है टोटल योग का, सिर्फ 5% है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद ये शरीर के साथ प्राण जुड़ा है। तो योग की जो अगली स्थिति है वो है प्राणायाम की, प्राण क्रियाएं। और उसके पश्चात योग की और स्थिति है जो सूक्ष्म नाड़ियों को खोलते हुए ऊपर चेतना को उठाना जो है। तो 95% जो बाकी बचा वो शिव योग है। सिर्फ तरह तरह के आसन या मुद्राएं ही योग नहीं है, योग उससे कहीं आगे बढ़कर है। खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना योग कहलाता है। शिव योग भी इसी प्रकार है जिसमें संसार की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ते हैं और सारी की सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। आप सोच रहे होंगे कि शरीर में ब्रह्मांड की वो शक्ति कैसे प्रवाहित होती है जो साधना में सिद्धि देती है, जो चमत्कार का माध्यम बनती है। उसकी आध्यात्मिक प्रक्रिया भी सुन लीजिए। धर्म के जानकारों के मुताबिक यह आध्यात्मिक प्रक्रिया उस चमत्कारी कुंडलिनी शक्ति को जगाने की है जो हमारे मूलाधार में यानी कि रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे में सांप की तरह 3.5 कुंडली मारे सोई पड़ी है। साधना के जरिए जब इसे जगाया जाता है तो शरीर में ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा दौड़ने लगती है और हमें अपने अंदर छिपी ईश्वरीय शक्ति के दर्शन भी होने लगते हैं। देखिए, ये वास्तव में शिव योग कुंडलिनी साधना पर आधारित है। तो शिव योग में एक तो संभवी साधना है जो शिव के ऊपर कुंडलिनी को उठाने की साधना है, और दूसरी है
अद्वैत श्री विद्या की साधना, तो शिव और शक्ति के द्वारा हम चेतना को ऊपर उठाते हैं। ये दोनों विशिष्ट हैं, ये सर्वोपरि शास्त्रों में कही गई हैं। और जब हम इसको उठाते हैं तो यहाँ से शस्त्रार हम खोलते जाते हैं। जो 1000 पंखुड़ियां हैं ये बंद है, इसको जैसे जैसे हम खोलते हैं तो ये ब्रह्मांड में भगवान शिव के अनाहत चक्र से जुड़ जाती है। और वहां से ये शक्ति जब प्रवाहित होती है तो वो पीनियल ग्लैंड से थर्ड आई से होकर निकलना शुरू हो जाती है। और वो बहुत ही पावरफुल हीलिंग पावर्स होती है उसमें। अवधूत शिवानंद ने हमें ये भी बताया कि अगर साधना के पीछे सिर्फ सिद्धि पाने की मंशा हो तो ऐसी सिद्धियां दिखावटी बनकर रह जाती है, उसकी साधना निरर्थक हो जाती है। इसलिए सिद्धियों के पीछे ईश्वर को महसूस करने और लोक कल्याण की सोच जरूरी है। अष्ट सिद्धियां हैं और 2 तरीके से प्राप्त की जाती। एक तो सिद्धि की साधना करके, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति सिद्धि की साधना करता है तो जैसे ही उसको सिद्धि प्राप्त होती है उसकी साधना का फल 0 हो जाता है, क्योंकि उसने ये दाम दिया और ये हो गया। और दूसरा है निर्गुण साधना। शिव योग में हम निर्गुण साधना करते हैं और जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है ये सिद्धियां अपने आप मिल जाती है। अब बात अवधूत शिवानंद की सिद्धियों की थी और सवाल ये भी था कि क्या उन्होंने इसका उपयोग लोक कल्याण के लिए किया है। तो पहला चमत्कार मैंने दिखा दिया ना कि बगैर रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के फसल को 2 से 8 गुना बढ़ा दिया। दूसरा चमत्कार, क्योर इज पॉसिबल, जो लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब शिव योग किसान का खेत जो है उस पे पहरा है, कोई भी जंगली जानवर, उड़ीसा में हाथी नहीं आते, मध्य प्रदेश में कोई जंगली सुअर नहीं आते, हिरन नहीं आते, आजू बाजू के खेत में चले जाते हैं। इतना चमत्कार काफी है कि नहीं है? ये सब क्या कोई फायदा नहीं। आपको बता दें, अवधूत शिवानंद शिव योग सिखाते भी हैं और इसका फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में किसानों को मिला है। गुड़गांव में हमारी मौजूदगी में शिवानंद से मिलने गाजियाबाद के डॉक्टर दंपति YV सिंह और राका सिंह भी आए थे। उनका कहना है कि अवधूत शिवानंद से सीखा हुआ शिव योग अब वो अपने मरीजों पर आजमा रहे हैं और उन्हें रोज चमत्कारी नतीजे मिल रहे हैं। में जो सबसे बड़ा मिरेकल शिव योग का है, मैंने सबसे पहले सिविल रायपुर का आपका अटेंड किया था 2011 में। उसके कुछ दिन के बाद मेरी मदर मेरे होम टाउन में थी। रात के 2 बजे मेरे भाई का फोन आया कि इनकी तो सांस बंद हो गई, ये तो गई। और मेरे को तुरंत ध्यान आया कि आपने मृत संजीवनी शक्ति मेरे को दी है। मैंने उसी समय मेडिटेट किया, मैंने शक्ति भेजी। 5 मिनट के बाद वापस फोन आया कि वो सांस चल गई है, ठीक हो गई है। आपको क्या बताया भाजी? ये तो हम लोग एक रिचुअल कर रहे हैं, आपको तो सब पता है। और ऐसी में हम लोग देखते हैं ऐसी ब्लीडिंग हो रही होती है कि हम सोचते हैं अब यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल नहीं, यूट्रस हम रोक सकते हैं। और 2 मिनट के लिए मैं सबसे कहती हूँ, सब लोग मंत्र जाप करो और ब्लीडर्स को हम प्रेस कर देते हैं। पता नहीं कहाँ से क्या होता है, उसका जैसे ही वो पैर हटाए जाते हैं सब ठीक हो चुका होता है। एक बार तो ये पूरा हमने तैयारी कर ली थी कि नहीं हम इसे निकालेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक वो सर्जन और दूसरे ने पूरे ओटी में ब्लड क्लॉट का अरेंजमेंट किया, सर्जन आके कहते हैं मैडम भी तो नहीं है। आई वाज स्टैंडिंग ब्लाइंड फोल्डेड, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं है। इनकी ऑरा इंटीग्रेट करती है ना, जो एनर्जी फील्ड वाइब्रेशन, तो वो उसकी वाइब्रेशन को पेशेंट की उठा देते हैं। आपने कहा था ना चमत्कार दिखाओ। हम लोग पूरे ओटी में आपका ऑरा रहे और मंत्र जाप करते हुए फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार किस तरह से ओम रोम ओम रोम ओम रोम ओम रोम
ऐसे भी नाम हैं जिन्हें आपने फिल्मी पर्दे पर देखा है, उनके भी अनुभव आपको सुनाते हैं। मतलब मैं इमोशनल हो जाती हूँ, बट अगर मैं अभी भी जिंदगी के साथ आगे चल सकी, इसलिए क्योंकि मैंने बाबा जी की टीचिंग्स को अपनाया नहीं, मैंने बस उन्होंने जो ताकत दी उसे लिया और आगे बढ़ना शुरू किया। Because I do a dance ballet on Durga, Mahalakshmi, Radha Krishna, everything I do. But still I was wanting to know Sri Vidya. So when I heard him speaking in the TV, then I thought became very curious, and where there is will, there is always a way. And I did level 1 and level 2 Shiva in Bombay with Babaji, and it was a great experience. अवधूत शिवानंद से जुड़े दावों और चमत्कारों की पुष्टि सी मीडिया नहीं करता है। ये बातें हमारी पड़ताल के दौरान जिस तरह सामने आई, हमने उसे वैसे ही आप तक पहुंचा दिया। आगे आप दिखाएंगे बाबा शिवानंद के अवधूत बनने की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इतिहास में पहली बार हिंदू धर्म की सबसे रहस्यमयी साधना का राज बाबा वर्ल्ड में दिखाएंगे अगले हफ्ते, सिर्फ हिंदुस्तान पर।